नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। आपको पहले एक प्रार्थना कर दूं कि मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ये करना आप भूल जाते हैं। और ये घंटी जैसी आकृति बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो आपको पता लग जाए। आप मेरे मेंबरशिप में भी जा सकते हैं। अगर आपको कुछ लगे तो आप मदद भी कर सकते हैं। तो खैर, 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे। ये उनका प्रधानमंत्री के रूप में आखिरी संबोधन होगा। मेरा कहने का मतलब है, मौजूदा जो उनका शासन है, मौजूदा कार्यकाल है, उसका आखिरी संबोधन होगा। और अगर अगले साल मई में जनता ने दोबारा तिबारा मौका दिया तो फिर नजर आएंगे। नहीं तो आप मानकर चलिए, अगर जनता ने उनका साथ नहीं दिया तो ये आखिरी होगा। तो इस आखिरी संबोधन में क्या बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे, आप सब जानते हैं क्या बोलेंगे। आप सबको पता है कि लंबा भाषण होगा, करीब 2 घंटे का भाषण होगा। आप सबको पता है कि 9.5 साल की जो उपलब्धियां हैं उसको बहुत बड़ा करके तिलिस्मकारी, चमत्कारी करके पेश किया जाएगा। आप जानते हैं कि फिर अगले 10 साल की योजनाएं सामने रख दी जाएंगी। कह देंगे कि हम भारत जो है 2034 में ऐसा होगा। 2047 की बात तो पिछली बार ही कर दी थी। तो 2047 अमृतकाल चलने वाला है, कर्तव्य काल हो गया है। लेकिन लेकिन क्या नहीं बोलेंगे प्रधानमंत्री, ये मैं बताता हूं आपको। और कल मैच करेंगे, हम देखेंगे कि जो मैं कह रहा हूं उस पर बोला है या नहीं बोले। क्या नहीं बोलेंगे प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री ये कतई नहीं बोलेंगे कि वो मणिपुर पर 70, 75, 80 दिन चुप क्यों रहे। प्रधानमंत्री ये कतई कतई नहीं बोलेंगे कि वो मणिपुर जाने का समय क्यों नहीं निकाल पाए। प्रधानमंत्री इस पर कुछ नहीं बोलेंगे कि मणिपुर की जनता के लिए रिहैबिलिटेशन पैकेज देने में इतनी देरी क्यों हो रही है। प्रधानमंत्री इस बात पर कुछ नहीं बोलेंगे कि मणिपुर की जनता के लिए शांति का संदेश, भाईचारा, अमन बनाए रखने का संदेश उन्होंने क्यों जारी नहीं किया। प्रधानमंत्री इस पर कुछ नहीं बोलेंगे कि क्यों उनकी नज़र में मणिपुर की सरकार बड़ा शानदार काम कर रही है, या उल्टा इन्वर्टेड कोमा में। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे। प्रधानमंत्री नूह में जो बुलडोज़र चल रहे हैं और जो एक समुदाय के लोगों का आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार करने की खुलेआम अपील की जा रही है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट कड़ी टिप्पणियां कर रहा है, इस पर प्रधानमंत्री ठीक समझे कुछ नहीं बोलेंगे। प्रधानमंत्री न्यू में शांति स्थापित कैसे की जाए, मनोहर लाल खट्टर सरकार से पूछताछ की जाए, गवर्नर से रिपोर्ट क्यों नहीं मंगाई गई, इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। प्रधानमंत्री नूह में महापंचायत पर महापंचायत हो रही है। लोग खुलेआम कह रहे हैं कि साहब रिवॉल्वर मत लो, राइफल लो, क्योंकि राइफल दूर तक मार करती है। और हर गांव में 100 लोगों को हथियार दे दिए जाएं एहतियातन, इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। पिछले 9.5 साल में देश हिंदू मुसलमान कैसे हो गया, प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलेंगे। पिछले 9.5 साल में गोरक्षा के नाम पर मॉब लिंचिंग हो रही है, प्रधानमंत्री इस पर भी कुछ नहीं बोलेंगे। चीन पर प्रधानमंत्री चुप रहते हैं, कुछ नहीं बोलेंगे। आज से तो चीन और भारत के बीच में जो गलवान वाला मसला हुआ था, उस पर शांति वार्ता के भी प्रक्रिया शुरू हो रही है। तो प्रधानमंत्री चीन पर कुछ नहीं बोलेंगे, खामोश रहेंगे। किसानों की 5 साल में आय दुगनी करने का वादा किया था। मेरे ख्याल से, अगर मुझे याद है, तो शायद 2017 का वादा था, 2022 में पूरा होना था, अभी तक पूरा नहीं हुआ। इस पर प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलेंगे। एमएसपी देने की बात कही थी जब 2014 में सरकार बनी थी, कि हम स्वामीनाथन कमीशन जो है, स्वामीनाथन आयोग, उसकी जो कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट C2 की तर्ज पर एमएसपी तय करेंगे। यानी कुल जो किसान का लागत है, और उसमें अगर मान लीजिए ट्रैक्टर वो किराए पर लेता, खेत अगर वो किराए पे लेता, तो कितना किराया देना पड़ता, इन सब को जोड़कर लागत तैयार की गई थी। और कहा गया था इस पर 50% का मुनाफा एमएसपी होगा। लेकिन प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट चले गए और कह दिया, साहब हजूर माई बाप, ये करना संभव नहीं है। तो ऐसा क्यों प्रधानमंत्री को करना पड़ा? अब एमएसपी का वादा क्या पूरा होगा, इस पर प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलने वाले। हाँ, राहुल गांधी जो सवाल उठाते रहे हैं, उस पर भी प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलेंगे। अडानी
से दोस्ती क्या है, कुछ नहीं बोलेंगे। अडानी मोदी भाई भाई लोग क्यों कहते हैं, इसका स्पष्टीकरण, उसकी सफाई प्रधानमंत्री नहीं देंगे। बैंकों के 10-12 लाख करोड़ रुपया रिटर्न ऑफ कर दिया गया, डूबत खाते में गया, रिकवरी 1.5-2 लाख करोड़ से ज़्यादा की नहीं हुई, ऐसा क्यों हुआ, प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलेंगे। इसके अलावा हर दिन प्रधानमंत्री के खुद के प्रचार प्रसार पर करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है। क्यों खर्च हो रहा है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है, इतना पैसा गरीबों में क्यों नहीं दे दिया जाता, मनरेगा के मजदूरों की मजदूरी क्यों नहीं बढ़ा दी जाती, इस पर प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलेंगे। पीएसयू, पब्लिक सेक्टर यूनिट, सार्वजनिक उपक्रम के जो क्षेत्र हैं, उद्योग, ये सब धड़ाधड़ बंद किए जा रहे हैं, धड़ाधड़ बंद करने की लाइन में कगार पर है। क्यों बंद हो रहा है, कुछ नहीं बोलेंगे। पिछले 9 साढ़े 9 साल में एक भी नया पीएसयू को क्यों नहीं खोला गया, प्रधानमंत्री इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। नोटबंदी की वर्षगांठ मनाना प्रधानमंत्री क्यों भूल गए हैं। आपको ध्यान होगा पहली वर्षगांठ बड़े जोर शोर से मनाई गई थी, आजकल मनाते नहीं हैं, चुप रहते हैं, उस दिन भी खामोश रहते हैं। क्यों चुप रहते हैं, प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलेंगे। जीएसटी हड़बड़ी में क्यों लाई गई, प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलेंगे। 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा हर साल का किया था, चलिए बाद में संशोधन आ गया कि साहब 2 करोड़ नौकरियां नहीं, 2 करोड़ रोजगार सर्जन करने का वादा था, वो वादा अभी तक पूरा क्यों नहीं हुआ। 2 करोड़ के हिसाब से 9 साल में 18-19 करोड़ नौकरियां मिल जानी चाहिए थी, कितनी नौकरियां दी गई, कितनी क्यों नहीं दी गई, इसके लिए प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलेंगे। 15 से 20 लाख रुपया ब्लैक मनी बाहर से आएगा तो यूं ही लोगों की जेब में चला जाएगा। बाद में इसको अमित शाह ने कहा जुमला था, तो ये जुमला बोलने की क्यों जरूरत पड़ी, इस पर भी प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलेंगे। तो कुल मिलाकर मैंने 20-21 पॉइंट बताए जिस पर प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलेंगे। मैच करके देखिएगा, जो मैं सोच रहा हूं वो प्रधानमंत्री के मन की बात है या नहीं है। चलिए, मेरा ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और घंटी जैसी आकृति बेल आइकन दबा दीजिए। दूसरी बात है कि विद्रोही 7 मेरा ट्विटर हैंडल है, विजय विद्रोही 7 के नाम से मैं इंस्टाग्राम पर हूं और फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।